हेलो, क्या हाल है बच्चों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई जो है वो ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, हम लोग 11th इंट्रेंस साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज को डिस्कस कर रहे थे 2015 से 2025 तक के। ठीक है, मेरा नाम है मोहम्मद मुसब्बिर हसन और मैं आपको करवा रहा था फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। बाकी अगर आपको वीडियो सही लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये जो चैप्टर है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, हालांकि नई एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, ये चैप्टर डिलीट कर दिया गया है, लेकिन एएमयू अभी भी इन चैप्टरों से सवाल पूछता है और अभी मैं दिखाऊंगा भी। 25 में भी सवाल आया है, 2024 में भी सवाल आया है, तो इस चैप्टर से सवाल आते हैं, इसलिए मैं ये सवाल करवा रहा हूँ। अब जिनके पास पुरानी बुक नहीं है वो क्या करेगा, वो इंटरनेट से सोर्सेज ऑफ एनर्जी का पीडीएफ डाउनलोड कर लेगा, ठीक है, और उसकी रीडिंग कर लेना। बात समझ में आ गई, या उसका प्रिंट आउट करा लेना, ठीक है। क्योंकि सवाल जो है एनसीईआरटी से बाहर अभी भी नहीं आया है इस चैप्टर से, सिर्फ एक सवाल को छोड़कर, ठीक है। तो इसलिए पीडीएफ पढ़ लोगे सिर्फ एनसीईआरटी की तो उससे काम चल जाएगा, ठीक है ना। और चूंकि ये आज का लास्ट चैप्टर है, मतलब इस सीरीज का फिजिक्स वाले हिस्से का, ठीक है, तो आज की बात जो है, अगर आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, हम जो है उसको क्या कर लेंगे, कंसिडर कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज की वीडियोस बहुत छोटी होगी। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या कह रहा है कि इन सोलर सेल विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज्ड। ठीक है, सोलर सेल के अंदर किस तरीके का मटेरियल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, किस तरीके का मटेरियल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो मैं बता दूं, सोलर सेल के अंदर सेमीकंडक्टर मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है और वो सेमीकंडक्टर मटेरियल था हमारा सिलिकॉन, है ना। किसको इस्तेमाल करते हैं, सिलिकॉन का यूज करते हैं, ठीक है, जो कि क्या है, सेमीकंडक्टर मटेरियल है सोलर सेल को बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द मेजर कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज द यूज ऑफ। कह रहा है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की सबसे बड़ी वजह क्या है, हाइड्रोजन फ्यूल का यूज करना, बायोमास एनर्जी का यूज करना, ओशन एनर्जी का यूज करना, या फॉसिल फ्यूल्स का यूज करना। तो देखो इसका आंसर है फॉसिल फ्यूल का यूज करना, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। इनमें से कौन सी चीजें नेसेसरी है बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो देखो बायोगैस का प्रोडक्शन कहाँ करते थे, बायोगैस प्लांट के अंदर करते थे, और बायोगैस प्लांट के अंदर उसका जो मतलब डिकम्पोजिशन होता था वो एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से होता था, और वो उसके लिए हमें एनारोबिक माइक्रोब्स चाहिए होते थे, है ना। तो क्या कहोगे, एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो एक्शन होता है, ठीक है, उनकी वजह से बायोमास जो है वो डिकम्पोज हो जाता था, सेलरी वगैरह जो है, ठीक है। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्शन, ठीक है ना। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि विंड पावर ऑफ ए विंड मिल इज। ठीक है, ये सवाल जो है आपके सिलेबस से बाहर का है, एक बार पूछा है, ठीक है, लेकिन नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन अगर पूछा है तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे देखो सवाल क्या कह रहा है कि विंड पावर जो होता है, जैसे ये विंड मिल होता है ना, विंड मिल, ठीक है, विंड मिल में इस तरीके की ब्लेड लगी हुई होती है, ठीक है, और इसके रोटेशन की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, जनरेट होता है। तो कह रहा है कि इस विंड मिल के जरिए जो पावर जनरेशन होता है, क्या होता है, पावर जनरेशन होता है, पावर जनरेशन होता है, वो इस विंड स्पीड के कैसे प्रोपोर्शनल है, विंड स्पीड के कैसे प्रोपोर्शनल है। तो देखो मैं इसकी सीधा सीधा रिजल्ट बता दूं, तो पावर जनरेशन ये जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ द विंड स्पीड के। समझ में बात है कि नहीं है, याद रखना किसके, क्यूब ऑफ द विंड स्पीड के, यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द विंड स्पीड। समझ में बात है कि नहीं आई। तो विंड मिल के जरिए जो पावर जनरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ द विंड स्पीड के, ठीक है। हालांकि इसके पीछे कैलकुलेशन वगैरह भी है, वो 11th क्लास वगैरह में हम करते हैं, लेकिन तुम्हारे कोर्स में सीधा सीधा रिजल्ट आएगा, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि इन हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर क्या होता है।
तो पहला ऑप्शन है वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम टू गिव इलेक्ट्रिसिटी, कि पानी को भाप में बनाया जाता है, भाप बनाया जाता है और फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। नहीं, ये बात गलत है। ठीक है। दूसरा है केमिकल प्रोसेस ऑफ वाटर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये केमिकल प्रोसेस होता है ना, वाटर का, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। नहीं, ये बात गलत है। तीसरा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्टोर्ड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, हाँ ये बात सही है। जो पानी जमा होता है डैम के अंदर, उसके पास क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है और उस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। देखो, स्टोर्ड वाटर के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो इसलिए ये बात गलत हो जाएगी। अगर मूविंग वाटर बोलता तो अलग बात थी, है ना, लेकिन यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन वाटर, तो स्टोर्ड वाटर के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी ही है। ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि अ टिपिकल सोलर सेल जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी व्हेन एक्सपोज्ड टू द सन ऑफ अबाउट 0.1 वाट, 0.5 वाट, 0.7 वाट और 1.0 वाट। तो देखो, मैं यहाँ पर एक चीज बता दूं, सवाल कह रहा है कि एक टिपिकल सोलर सेल जो होता है वो कितनी पावर की एनर्जी जनरेट करता है जब उसको सन के सामने एक्सपोज किया जाता है। तो देखो, तुम्हें पता है कि सोलर सेल जो है वो क्या करता है, सन में से जो लाइट एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है। तो ये जो एक सोलर सेल होता है, एक सिंगल सोलर सेल की जो पावर होती है वो 0.7 वाट होती है ना, 0.7 वाट होती है। और जो वोल्टेज होता है, वो 0.5 वोल्ट से 1 वोल्ट के बीच में, इस रेंज में होता है। बस समझ में आ गई। यहाँ पर क्या पूछा है, पावर पूछा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.7 वाट। समझ में आ गई बातें। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ बायोमास एनर्जी, कह रहे हैं इनमें से कौन बायोमास एनर्जी का सोर्स नहीं है। देखो, वुड, ऑफ कोर्स वुड बायोमास एनर्जी का सोर्स है, गोबर गैस बायोमास एनर्जी का सोर्स है, कोल ये भी बायोमास एनर्जी का सोर्स है। क्यों? क्योंकि कोल क्या होता है, डेड वेजिटेशन जो होता है उन्हीं से निकलता है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन हमारा न्यूक्लियर एनर्जी, तो यही हो जाएगा, न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो बायोमास एनर्जी का सोर्स नहीं है। सीधा सीधा सवाल है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स, सेम सवाल है जो रिपीट हुआ है। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर एनर्जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, The uneven heating of air over land and water bodies causes। ठीक है। कह रहा है कि जो uneven heating होता है हवा का पानी के ऊपर और जमीन के ऊपर, उनकी वजह से क्या होता है। देखो, विंड का फॉर्मेशन होता है, किसका होता है, अनइवन हीटिंग जो होता है लैंड और वाटर के ऊपर जो एयर होता है उनकी वजह से क्या होता है, विंड का फॉर्मेशन होता है। समझ में बात है कि नहीं है, क्या फॉर्म होता है, विंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेज, यानी एलपीजी का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है। तो याद रखना, एलपीजी का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो होता है ब्यूटेन। क्या होता है, ब्यूटेन गैस। ब्यूटेन जो है ये क्या होता है, एलपीजी का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। ये सब बातें देखो याद करने वाली है इस चैप्टर के अंदर, कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है, जिसके लिए आपको कोई कैलकुलेशन करना पड़े। एनसीईआरटी की लाइन पढ़ोगे एक एक सवाल लग जाएगा। फिर भी देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या इनमें से कौन नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। देखो, फ्लोइंग वाटर रिन्यूएबल है, विंड रिन्यूएबल है, सन की एनर्जी रिन्यूएबल है, नेचुरल गैस की एनर्जी नॉन रिन्यूएबल है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि क्या पूछा है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स। ठीक है। तो वो हो जाएगा नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को एक बार इस्तेमाल कर लिए तो दोबारा से रिन्यू नहीं कर पाएंगे उसको, है ना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि इन ए सोलर सेल के अंदर क्या होता है ना, इन ए सोलर सेल द एनर्जी फ्रॉम द सन इज कन्वर्टेड इनटू। सोलर सेल के अंदर जो सन से जो एनर्जी ली जाती है वो किस में कन्वर्ट होती है। तो जवाब क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेनेशन में बोला भी था पिछले सवाल में। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन इज द बेसिस ऑफ,
यानी अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन जो है उसका बेसिस क्या है। तो देखो ये है ना, वो एटम बम का बेसिस है, ठीक है। यानी अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है कहाँ, एटम बम के अंदर, ठीक है, ठीक है। तो एटम बम के अंदर क्या होता है, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होता है। हालांकि न्यूक्लियर चेन रिएक्शन जो है, जो हमारा पावर प्लांट होता है, कौन सा, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है उसके अंदर भी होता है, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है, ठीक है। और जबकि एटम बम के अंदर क्या होता है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है। समझ में बात है कि नहीं है, क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक? फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोलर सेल, इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है सोलर सेल को बनाने में। तो देखो मैंने बताया था, एक सवाल आया था, किससे बनता है, सेमीकंडक्टर से बनता है, और वो सेमीकंडक्टर क्या होता है, सिलिकॉन होता है। क्या होता है, सिलिकॉन होता है, ठीक है। वो सेमीकंडक्टर क्या होता है, सिलिकॉन होता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, बायोगैस कंटेन्स अबाउट, बायोगैस कंटेन करता है लगभग 29% मीथेन, 80% मीथेन, 92% मीथेन या 75% मीथेन। तो करेक्ट आंसर इसका 75% मीथेन, ठीक है। तो बायोगैस के अंदर 75% क्या होता है, मीथेन होता है, ठीक है। देखो इस चैप्टर से 2015 से लेकर अब तक में इतने ही सवाल आए हैं पर साल, लगभग मतलब हर साल जो है लगभग एक क्वेश्चन के आसपास जो है इससे आता है, ठीक है। कभी कभार हुआ है कि 2 सवाल पूछ लिया है, वरना 1 सवाल ही पूछता है इस चैप्टर से, ठीक है। तो ये जो फिजिक्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज थी वो खत्म होती है। बाकी आगे मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आपको वीडियो सही लग रही हो तो आप क्या कर सकते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इनके अलावा फर्दर अगर आप कोई चैप्टर पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, चाहे वो फिजिक्स के हो या मैथमेटिक्स के, तो आप उनके लिए कमेंट कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं ही जो है मैथमेटिक्स के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज लेकर आऊं, तो वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। टिल देन थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।